हेलो गाइस, वेलकम टू द बुल्स एकेडमी। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकआउट क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसे टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो हाँ, मैं इसको लाइव चैट पे भी बताने वाला हूँ कि लाइव चैट पे भी आप कैसे फाइंड कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बट फर्स्ट, इफ़ यू लव टू रीड बुक्स देन समथिंग फॉर यू इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ रखा है। ठीक है, तो 5 बुक्स रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए। ठीक है, कौन सी बुक्स है? अगर आपको स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग या मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप वो 5 बुक्स ज़रूर पढ़ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बुक्स पढ़ना। ओके, और कहाँ आपको बुक मिलेगी उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार जाके ज़रूर देखना। ठीक है, अगर बुक पढ़ना पसंद आपको नहीं भी है, फिर भी एक बार आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, सो देखना ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट लेवल क्या होता है। कि सपोर्ट लेवल, दिस इज अ लेवल एट विच द प्राइस ऑफ अ स्टॉक डज नॉट फॉल एनी फर्दर। द प्राइस इज लाइकली टू बाउंस बैक एंड मूव्स अप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल क्या होती है कि ये एक डिमांड लेवल होता है। मतलब उस सपोर्ट लेवल पे क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर जाता है। ओके, वहाँ से प्राइस मोस्टली क्या होती है, नीचे और नहीं गिरती, वहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे रखा है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब भी स्टॉक इस प्राइस पे आ रहा है, सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, तो वापस बाउंस बैक कर रहा है। सबसे पहले यहाँ आया, यहाँ से वापस बाउंस बैक किया, फिर वापस नीचे आया इन लेवल पे, वापस यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, क्योंकि इन लेवल पे क्या हो रही है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है मतलब बायर्स ज़्यादा है। ठीक है, और वापस यहाँ पे इन लेवल्स पे वापस यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब क्या है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होती है? रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल का बिल्कुल उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल इज द ऑपोजिट ऑफ अ सपोर्ट लेवल। दिस इज अ प्राइस पॉइंट एट विच देर आर मोर सेलर्स देन बायर्स इन द मार्केट फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि वहाँ सेलर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब कि वहाँ सेलर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सेलर्स ज़्यादा होंगे मतलब प्राइस फॉल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा कि यहाँ जब भी इस प्राइस पॉइंट पे आ रही है तो वापस यहाँ से फॉल कर रही है, वापस पहले फिर इस प्राइस पॉइंट पे आया, वहाँ से वापस फॉल कर गया। ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं एक चार्ट के ऊपर। ओके, तो ये है रिलायंस का चार्ट, 1 आवर का चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने खोल रखा है। यहाँ पे अब मार्क करने आपको सपोर्ट। चलिए मैं आपके साथ ही मार्क करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट मार्क करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए मैं एक यहाँ से लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो यहाँ से इस इतने से एरिया में आपको सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला सपोर्ट अगर आप इस रेंज में देखें तो सबसे पहला सपोर्ट ये है, इस वाले पॉइंट पे बहुत ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, कैंडल्स यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहे। ठीक है, यहाँ लिया एक बार, फिर यहाँ पे देखो कैंडल इसके नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ बार बार सपोर्ट ले रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल आई। ठीक है, तो यही होता है ब्रेकआउट। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता है और सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, इसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छी फॉल आई। ओके, तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। और दूसरा सपोर्ट लेवल एक और मैं मार्क करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये हो गया, ये सपोर्ट लेवल। ओके, सो ये भी एक सपोर्ट लेवल, यहाँ बार बार सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर अब इस जोन का रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे इस जोन का एक रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस जोन का एक रेजिस्टेंस लेवल ये वाला हो गया, इस पॉइंट पे यानी 2388 पे एक रेजिस्टेंस हो गया। इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो कितनी ज़्यादा तेज़ी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर से इसने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और ब्रेकआउट क्या होते हैं, ब्रेकआउट जब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब टूटता है तो होता है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, अब फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कभी कभी बार फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। मतलब फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि
कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी कैंडल बाहर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके बाहर क्लोजिंग दे देता है, लेकिन वापस उस सपोर्ट लेवल के अंदर आ जाता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये हो गए कुछ लेवल। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये खाली स्ट्रेट लाइंस पे नहीं बनते। एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे, ये देखो, ये यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ये बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा था। पहले यहाँ लिया, फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे वापस आया तो वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इस लेवल पे वापस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, और यहाँ इसने यहाँ ये कैंडल यहाँ ओपन हुई लेकिन क्लोज कहाँ हुई, सीधे नीचे। तो यहाँ ये कैंडल ओपन हुई लेकिन यहाँ ये स्टेबल नहीं रह पाई। ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल बना दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी फॉल आ गई यहाँ से। तो यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ ये रेजिस्टेंस को हैंडल नहीं कर पाई और यहाँ से वापस फॉल आ गई। ठीक है, तो और इसने इतनी बड़ी फॉल आई कि इसने इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया। अब तो आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट पे ब्रेकआउट आता है तो वो उसके लिए बाद में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक सपोर्ट यहाँ इसने तोड़ा। ठीक है, सपोर्ट तोड़ने के बाद वापस ये इन लेवल पे आया। ठीक है, इन लेवल पे आने के बाद इसने वापस यहाँ पे सपोर्ट था तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वापस ये सपोर्ट लेने लगा क्योंकि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर वापस से ब्रेकआउट आया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कैसे बना, ठीक है, वापस ये नीचे आया तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। देखो यहाँ पे, यहाँ ये सपोर्ट ले रहा था पहले, अब लेकिन ये इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसके वापस ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे सकते हो कि यहाँ एक सबसे पहले यहाँ ये फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जब इसका यहाँ ब्रेकआउट आया तो यहाँ देखो ये कंसोलिडेशन सबसे, ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है इन लेवल्स के आसपास क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे पहले रेजिस्टेंस बना के रखा था जो कि ब्रेकआउट आने के बाद एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, सो यही था सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, और इसके ऊपर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, और डिस्क्रिप्शन में बुक्स है, एक बार उन बुक्स को जरूर देखना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।